नमस्कार, आइए डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर नजर। मैं हूं आपके साथ मोहित कुमार और आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल। आपको बता दें, नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोहावर में पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी महिला डांसरों का डांस चल रहा है। महिला डांसरों द्वारा लगाए जा रहे हैं अश्लील ठुमके। महिला डांसरों पर लोग उड़ा रहे हैं खुलकर नोट। लगातार प्रशासन को सूचना देने के बाद भी व चैनल पर खबर चलने के बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं ले पा रहा इस मामले में संज्ञान। प्रशासन की नाक तले काफी दिनों से महिला डांसरों का चल रहा है डांस प्रोग्राम। आखिरकार क्यों नहीं ले रहा पुलिस प्रशासन इस मामले में संज्ञान, यह एक सवालिया निशान है। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम गोहावर से, जहां पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी महिला डांसरों का डांस चल रहा है काफी लंबे समय से। इसकी सूचना कई बार प्रशासन को भी दे दी गई है और चैनल पर खबर भी चला दी गई है, लेकिन उसके बाद भी नूरपुर थाना क्षेत्र का प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्या है वजह, यह एक सवालिया निशान है। देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। नूरपुर से संवाददाता सैफ अली की रिपोर्ट। वक्त की खबर जनपद बिजनौर के किरतपुर से। किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी नहीं रुकने को तैयार है अवैध खनन का कार्य। आपको बता दें, ब्लॉक क्षेत्र में कुछ अधिकारी के ड्राइवर की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। बिना परमिशन चल रहा खनन के कारोबार से राजस्व विभाग को लाखों रुपए की हानि उठानी पड़ रही है। वह पैसा उच्च अधिकारी के ड्राइवर की जेब में जा रहा है, जिसका पता शायद उच्च अधिकारियों को भी नहीं है। इसका सबूत ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम आलमपुर के पास के ग्राम बहुपुरा के जंगलों में 9 बीघा में अवैध बरान चल रहा है, जबकि ठेकेदार के पास कोई परमिशन नहीं है। आखिर रात के अंधेरे में खनन माफिया की जोर शोर से मशीनों द्वारा धरती का सीना चीरकर मिट्टी दूसरी जगह डाल रहे हैं। जिन ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी डाली जा रही है उनका ड्राइवर भी नाबालिग है और जो ट्रैक्टर खनन के कारोबार में लगे हुए हैं उनकी भी अगर जांच की जाए तो शायद उनके पास कागजात भी नहीं होंगे। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा खनन कारोबार कैसे फल फूल रहा है, यह एक सोचने का विषय है। इससे स्पष्ट होता है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत से यह खनन का कारोबार नहीं फल फूल सका। गांव वालों का कहना है कि जब से यह बरान शुरू हुआ है गांव में धूल का भंडार उड़ता जा रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई करने की गांव वालों ने मांग की है। किरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। अभी आइडिया नहीं है, ये लगभग आप आइडिया बता सकते हैं कि खेती है तो लगभग 8 इंच हो रहा है। 8 इंच वो बड़ा नहीं होता। जहाँ से मट्टी उठी कितना आप वहाँ पर कितनी मट्टी उठा रहे हो आप? परमिशन है? कैसे किसी लेते हैं आप? मतलब आप भाई यहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठेकेदार का नाम तो पता नहीं है आपको? क्या नाम है ठेकेदार का बताओ? मजदूरी तो लेते होंगे अपनी, किससे लेते हो मजदूरी? कौन है ठेकेदार? बहरहाल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है और जो ये चल रहा है लगभग ये बता रहे हैं कि जहाँ पर एक ये आप बड़े लोगों में खनन चल रहा है, काम हो रहा है और यहाँ पर आप देख लोगे 3-4 बात है। रात के अंधेरे में खनन माफिया इतने एक्टिव हैं और वो कैसे यहाँ पर खनन कर रहे हैं, बात समझ से बाहर है कि प्रशासन से बच के वो इतना तगड़ा खनन कर रहे हैं। ये लगभग 9 बीघे का बरान जो हो रहा है। बात ये है कि आप लोग कैमरा से चाहूँगी वो दिखाइए कि साइड में कितना तक मिट्टी कहाँ से आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी कहाँ से आ रही है, कहाँ से उठ के इतनी मिट्टी यहाँ पर पड़ रही है, कैसे ये बात है, ये समझ से बाहर की बात है। यहाँ के ठेकेदार जो जिसकी जमीन है
क्योंकि यहाँ पर दादर रात का वक्त है लगभग गाँव में आप यहाँ से गाँव सामने कितनी दूर है? इस वक्त आप कहाँ पे हो? कहाँ पे इस वक्त? जंगल में या गांव में हो? क्या करो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैक्टर जो खड़ा है शायद ये यहाँ पर ड्राइवर होगा, इसकी उम्र 18 साल से कम लग रही है। भाई लोग और पीछे हमारे, लेकिन वो शायद कैमरे के सामने आने नहीं चाह रहे। आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के किरतपुर से, जहां संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में थाना किरतपुर प्रांगण में शांति समिति का मीटिंग का किया गया आयोजन, जिसमें थाना प्रभारी सर्विंद्र कुमार शर्मा ने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाबा साहेब की 131वीं जयंती उनके अनुयायी बड़े ही हर्षोल्लास उमंग व मस्ती के साथ माहौल में मनाएं। जिन गांवों में जयंती के जुलूस निकलता है उन गांवों के जिम्मेदार लोग जयंती को शांतिपूर्वक मनवाने में प्रशासन का सहयोग करें। थाना प्रभारी ने लोगों का आह्वान किया कि वह बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दें। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी हरिलाल पटेल ने अपने संबोधन में बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे किरतपुर नगर में मोहल्ला कोटला अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर चौक पर बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन स्थानों पर सफाई व पानी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। कस्बा इंचार्ज सुमित राठी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती के मौके पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, ऐसा उन्हें अनुमान है, क्योंकि किरतपुर व क्षेत्र के नागरिक सभ्य, समझदार, शांतिप्रिय व एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं। मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कैप्टन मजहर नामी ने 14 अप्रैल के संबंध में लोगों को बताया कि इस दिन एक दूसरे ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ था जो केवल एक ही समाज के मसीहा नहीं बल्कि सर्व समाज के मसीहा थे। मीटिंग को बसपा के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश रवि, सभासद अखिलेश कुमार, बाबूराम, सपा नेता शेख जाहिद हुसैन, विकास कुमार, बाबू जगराम सिंह, सचिन कुमार, धर्मवीर सिंह, जोगिंदर भारती, यासीन प्रधान, सभासद रईस अहमद, अरुण कुमार, भोजपुर, राजीव प्रसाद, वाल्मीकि, मनोज बालियान, पत्रकार कारी मोहम्मद मेहरबान ने संबोधित किया। किरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के नगीना से, जहां चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम हड़पने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने जयपुर राजस्थान के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आरोपी करोड़ों रुपए का गबन करके बाहर जाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने एयरपोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बिजनौर के नगीना में सालों से चल रहे अल फैजान मुस्लिम फंड के नाम से फैज चिटफंड चला रहा था। चिटफंड में करोड़ों उपभोक्ताओं ने रकम जमा कर रखी थी, वहीं करोड़ों रुपए की रकम को फैज हजम कर गया और चिटफंड को बंद करके फरार हो गया। तभी से बिजनौर पुलिस आरोपी फैज को आसपास के राज्यों में तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए जयपुर राजस्थान के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को भी टारगेट किया है। नगीना से संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। थाना नगीना पर एक अल फैजान मुस्लिम फंड नाम का ट्रस्ट से काफी लोगों का पैसा लेके भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें मुख्य आरोपी जो फैजी करके था, जो मुख्य आरोपी था, जो इस ट्रस्ट को संचालित करता था और ट्रस्ट का पूरा देखरेख करता था, वो कल सऊदी अरब से आया और जयपुर एयरपोर्ट पे, चूँकि हम लोगों द्वारा लुकआउट करना नोटिस पहले से जारी की गई थी, वहाँ पे पकड़ा गया। जयपुर एयरपोर्ट द्वारा हमको सूचना दी गई, आज इस सुबह यहाँ पर लाया गया और आप लोग समूह प्रेस किया गया है। इसके द्वारा ही एक बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। आज इसको विधिक प्रक्रिया करते हुए समुचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। इसने किसी और लोगों के अपने नाम बताए हैं? कुल मिला के जो वर्तमान समय में जो इनका ट्रस्ट है वो कानपुर से रजिस्टर्ड है, उसमें 4 लोग हैं, जिसमें एक इसकी बहन है, 2 लोग अन्य हैं। एक इनका और मुख्य साथी था जो कलेक्शन करता था, उसको पहले से जेल भेजा जा चुका है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र से। आपको बता दें, थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम नींदड़ू खास में सड़क हादसे में एक की मौत। आपको बताते चले कि आज शाम 4 बजे मोहम्मद जैद पुत्र नजर अहमद मोहल्ला काजियान नींदड़ू खास अपनी मोटरसाइकिल से नींदड़ू से धामपुर की तरफ जा रहा था, तभी धामपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल के पड़खच्चे उड़ गए और मौके पर ही मोहम्मद जैद की मौत हो गई। ट्रक मौके से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन ग्राम उमरी में पकड़ा लिया और ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक की लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। धामपुर से संवाददाता नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आया था, ट्रक वाला मार के भाग गया। कहाँ के रहने वाले हो? नींबू खास के रहने वाले, हमारे भाई का लड़का है ये। अच्छा। हाँ, ये अपने चचेरे भाई को लेने आया था, इनके भतीजे को जी। तो ये ट्रक वाला मार के भाग गया। पता नहीं चला कुछ? पता चल गया, उसका उम्र में पकड़ा है उसको अभी जी। देखो क्या होता है, क्या कार्रवाई होगी, शासन क्या कार्रवाई करेगा।
कहाँ की गाड़ी है, किस गाड़ी नंबर? गाड़ी का नंबर नहीं पता अभी हमें। गाड़ी पकड़ी गई, बस इतना पता है। भाईजान के आगे यहाँ से नीलबुर्ग से अपना सिंह पुल के पास जा रहा था जी, और वापसी में जो है आमने सामने कोई ट्रक जो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है जी और आज को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी। मतलब कि बाकी भी रहने वाले कहाँ के ये लोग? ये मोहल्ला काजियान, ग्राम नीलबुर्ग, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला था जी। और हाई स्कूल का छात्र था। हाँ, हाई स्कूल। कितनी एज होगी सर इसकी? इसकी एज होगी 18-19 साल के बीच में। जी जी। हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। अच्छा, इसको की परीक्षा? हाई स्कूल की परीक्षा दी है ना। पापा का क्या नाम है इनके? पापा का नाम इसके नज़र आलम है जी। तो खेती बाड़ी का इनका काम है जी। इस वक्त ये सारा परिवार गमज़दा है और इनके गम में हम सब लोग शामिल हैं, हर तरह से तैयार हैं। तो जो भी हमारे लायक मदद होगी उनकी मदद करेंगे। ठीक। आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र से, जहां आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश एवं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावा 10 के जिलाध्यक्ष संजय बागड़ी और समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत खोराहेड़ी में तैनात सफाई कर्मचारी ताराचंद वाल्मीकि के साथ हुई मारपीट की घटना का विरोध करते हुए और दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी महोदय बिजनौर एसपी बिजनौर से मिले। यदि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल उग्र प्रदर्शन करने की सभी लोग होंगे पूर्ण उत्तरदायी। शासन प्रशासन का होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के वाले समस्त कर्मचारियों एवं समस्त वाल्मीकि समाज भाई ताराचंद जी के साथ खड़ा होगा, चाहे इसके लिए सफाई कर्मचारियों को क्यों ना उग्र प्रदर्शन करना पड़े। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता अरविंद सालवान की रिपोर्ट। आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में अमन शांति बनी रहनी चाहिए। बागरा में हुई घटना की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, हम सबको एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक दूसरे की सद्भावनाओं को कद्र करनी चाहिए। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। मैं मुफ्ती जुल्फिकार अली, मुफ्ती शहर मुजफ्फरनगर व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय इमाम संगठन उत्तर प्रदेश, आपसे अपील करता हूं कि अपने जनपद मुजफ्फरनगर का माहौल हम पुरअमन रखें। हमारे जनपद के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। बगरे के अंदर जो घटना हुई है, मैं इस घटना की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। हमें सबको एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और हमें कोई काम ऐसा नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। एक बार फिर मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि अपने देश के अंदर, जनपद के अंदर अमन शांति रखें। आई डालते इस वक्त की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में हाईटेक चेक पोस्ट बुआरेडी का उद्घाटन। थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों की निगरानी तथा आपराधिक गतिविधियां पर अंकुश लगाने हेतु नई चेक पोस्ट बुराहेड़ी थाना पुरकाजी स्थापित की गई है। चेक पोस्ट का उद्घाटन आज 12/4/2022 को एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा किया गया। मुख्य बिंदु बुआरेड़ी चेक पोस्ट थाना क्षेत्र पुरकाजी में नेशनल हाईवे 334 प्रस्तुति है। अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर होने के कारण भारी संख्या में वाहनों का आवागमन इस स्थान से होता है। यह चेक पोस्ट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं वाहन की निगरानी करेगा। यह चेक पोस्ट आधुनिक उपकरण से लेकर जनपद की एनपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सीसीटीवी कैमरा सिस्टम युक्त पहली चेक पोस्ट है, जिसमें आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की नंबर प्लेट कैमरा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करके रखेगा। चेक पोस्ट में उसके आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे हाई डेफिनेशन है। इसमें जो भी मीन्स की सुविधा उपलब्ध है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना पुरकाजी में जो हमारी बॉर्डर है, ये बेसिकली स्टेट बॉर्डर है।
उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की बॉर्डर है, पूरी स्टेट की बॉर्डर है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट हो, लगातार यहाँ पे 24 घंटे मॉनिटरिंग हो। उसी के मद्देनज़र यहाँ पे एक पुलिस आउटपोस्ट को आज शुरू किया गया, जिसमें 24/7 पुलिस फोर्स रहेगी। और यहाँ पे हमारे द्वारा ANPR कैमरेज लगाए गए हैं, जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज होते हैं, यानी जो भी गाड़ी यहाँ से पास होगी, जो भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन यहाँ से पास होगा, उसकी नंबर प्लेट को कैमरा ऑटोमेटिकली रीड करेगा और कंप्यूटर में स्टोर करेगा। यानी अगर हमें कभी भी ये चेक करना है कि कोई गाड़ी यहाँ से पास हुई है, उसका नंबर प्लेट हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। किसी को मैनुअली फीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली हर क्रॉस होने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। इसी के साथ साथ यदि चोरी की गाड़ी कोई है और वो पास करती है, तो वो सिस्टम एक अलर्ट जनरेट करेगा और बताएगा कि ये चोरी की गाड़ी है जो आपके इस बॉर्डर से पास हुई है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इंटरस्टेट बॉर्डर है, इंटरस्टेट बॉर्डर के हिसाब से यहाँ व्यवस्था की गई है, उसी हिसाब से पुलिस फोर्स रखी गई है, बैरियर्स लगा के 24/7 यहाँ पे चेकिंग की व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश राज्य में अगर कोई प्रवेश करता है इस रास्ते से, तो उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहे और वो चेक होगी कि इस जनपद में और इस राज्य में एंटर करें। थैंक यू। आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर जनपद गाजियाबाद से, जहां दिल्ली NCR में इस साल गर्मी ने काफी पहले से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के महीने में मानो ऐसा लग रहा है जैसे जून की जलसा देने वाली गर्मी हो। गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोग गर्मी से बचने के तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के चलते कोशिश नाकाम साबित हो रही है। गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल की OPD में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। डॉक्टरों की माने तो गर्मी के मौसम में अधिक समय तक बाहर रहने के कारण काफी पसीना आता है। शरीर से पसीना निकलने के चलते ड्राइजेशन हो जाता है। ड्राइजेशन होने से ब्लड प्रेशर लो जाता है। गाजियाबाद से संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पास जो OPD में पेशेंट आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, और गर्मी की वजह से जब बाहर आप निकलते हैं, अगर पानी पी के नहीं निकलेंगे या फिर थोड़ा सा अपना जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही थोड़ा कम रहता है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि उनको क्या होगा कि जब बाहर निकलेंगे तो पसीना आता है, तो इस तरह की चीज़ें जब होती है तो उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन के साइन आ जाते हैं। बहुत देर तक अगर बाहर आप घूम रहे हैं, गर्मी है, तो तापमान इतना ज़्यादा हो रहा है जो कि यूजुअली इतना नहीं हुआ करता था, तो उसकी वजह से। और दूसरा, खान पान पे ध्यान दें। खान पान साफ़ सुथरा खाएं, कोई बाहर से ऐसा ना खाना खाएं जिनकी वजह से उल्टी या दस्त लगने की शिकायत हो, तो उल्टी दस्त की वजह से भी हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर कम। और दूसरा ये, आपको अगर मान लिया आप ज़्यादा देर धूप में रह रहे हैं तो एक हीट इंटॉक्सिकेशन वाली साइन जो हो जाते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ केस बढ़ गए हैं इस तरह के। महिलाओं में आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है गाजियाबाद से। आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बदमाश बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इसकी बानगी बदमाशों ने एक बार फिर उस वक्त दी है जब थाना साहिबाबाद क्षेत्र में सनी चौक के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बुजुर्ग से 3 लाख से भरा बैग छीन लिया। हालांकि बुजुर्ग ने इस दौरान शोर मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक बदमाश रुपए लेकर फरार हो गए थे। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाजियाबाद से संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। बैंक से पैसे निकालने गया था, तो वो पैसे निकाल के मैं घर आ गए, बस मैं घर पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्कूटी में जो है, स्कूटी में से पैसे निकाल के मिसेज को पकड़ाया, और छोटी सी उम्र का लड़का आया 20-21 साल का, और वो मेरा थैला लेके चला गया। कितना कैश था? करीबन 3 लाख रुपए नकद थे, और 2 लाख का चेक था, बैंक की किताब थी, मोबाइल भी थे, और भी पैसे थे उसमें। पुलिस से संपर्क किया आपने? हाँ, क्या कहना? SHO भी आए थे। क्या कहना? वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के आए थे, और जैसे ही वो घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी डिक्की खोली और पैसा जैसे ही निकाला है, तो मोटरसाइकिल पीछे से लोग स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने उस बैग को छीन के भागे हैं। लगातार चेकिंग जारी है और शीघ्र इसमें घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, कितना कैश था उसमें? उसमें 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये कैश था।
आइए डालते हैं इस वक्त की अगली खबर जनपद गाजियाबाद से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र के बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में अचानक उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां स्थित प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शुरुआती दौर में वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते फैक्ट्री में केमिकल और प्लाई रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना आनन फानन में स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ी मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। उधर आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में ये प्लाई की फैक्ट्री, इसमें आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर सर्विस की 5 गाड़ियाँ भेजी गई। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। आग को फैक्ट्री के अन्य हिस्से में फैलने से रोक दिया गया है। अगले हिस्से में थोड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिसको इन तरफ से घेर करके बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह कोई जनहानि